नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की बड़ी खबर पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। इस वक्त राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग का हाई कोर्ट में प्रति शपथ पत्र। इस वक्त पटना से एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। सक्षमता परीक्षा फेल नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा विशिष्ट शिक्षक देने के लिए हो रही सक्षमता परीक्षा में फेल करने वाले की नौकरी नहीं जाएगी। हाई कोर्ट में दायर प्रति शपथ पत्र में शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है। शपथ पत्र में साफ कहा गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक एकल कैडर के रूप में उनका विलय हो जाएगा, जिसकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होगी और वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को देय वेतन और अन्य लाभ के हकदार होंगे। जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी की भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई है। समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार याचिका के संख्या CWJC 29/2024 हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसकी सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद विभाग ने यह प्रति शपथ पत्र कोर्ट में जमा किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पटना हाई कोर्ट में क्यों याचिका दायर की गई। पहला, सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी कि जो लोग जिन परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनका क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर राज्य के सभी शिक्षक भयभीत थे। दूसरी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अध्यक्षता वाली कमेटी ने राज्य सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। यह चिंता का विषय था, इसलिए याचिका दायर की गई थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया था संकेत। पिछले महीने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह बड़ी खबर आ रही है। करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद शुरू हुआ था विरोध। विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा पास करने वालों की राजकर्मी का दर्जा देने का आदेश निकाला था। कहा गया था कि इसके लिए उन्हें 5 मौके मिलेंगे। अगर बार बार फेल हुए तो शिक्षक सेवा से हटा दिए जाएंगे। शिक्षक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया था। राज्य में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 2,21,255 आवेदकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। अगली बड़ी खबर आ रही है, बायोमेट्रिक सत्यापन की तिथि में संशोधन। शिक्षा विभाग सुधारने के लिए नए नियम लागू किए। शिक्षा विभाग लगातार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए नए नियम लागू कर रहा है। शिक्षकों के लिए कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं। नियोजित शिक्षकों की फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा में पास करने के बाद थंब एवं बायोमेट्रिक मिलान करने के लिए निर्देश दिया गया कि जबकि 31 मार्च तक इसका समय दिया गया था, विभाग ने घटाकर 15 मार्च कर दिया है। इसको लेकर जिला शिक्षा कार्यालय से 17 मार्च तक समय बढ़ाने के लिए पत्र भेजकर मांग किया गया था। वही बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में शामिल अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं बायोमेट्रिक मिलान करने का आदेश प्राप्त है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना के उपर्युक्त पत्र से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में शिक्षकों को बायोमेट्रिक सत्यापन को निम्नांकित समय सारणी के अनुसार निर्धारित की गई है। अगली खबर आ रही है, प्रखंडवार सत्यापन की तिथि में संशोधन। मोहनपुर 10 मार्च, मोहिद्दीन नगर, मोरबा, ताजपुर 11 मार्च, विधान हसनपुर, रोसड़ा 12 मार्च, समस्तीपुर, विभूतिपुर 13 मार्च, कल्याणपुर, वारिस नगर 14 मार्च, खानपुर, शिवाजी नगर 15 मार्च, उजियारपुर, दलसिंह सराय, विद्यापति नगर 16 मार्च एवं सराय रंजन प्रखंड के BRC पर 17 मार्च बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा।
अगली बड़ी खबर आ रही है, आज ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी उत्तर कुंजी। SCERT परीक्षा में शामिल शिक्षकों की उत्तर कुंजी 10 को ऑनलाइन उपलब्ध करा देगा। इसके लिए वे 12 मार्च से 14 मार्च तक अपनी आपत्ति दे सकते हैं। इसके निराकरण के लिए डाटा उपलब्ध कराने की तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। त्रुटि रहित उत्तर कुंजी 18 मार्च को उपलब्ध कराया जाएगा। वही 20 मार्च को परीक्षा फल उपलब्ध करा दिया जाएगा। अंतिम परीक्षा फल 23 मार्च को जारी किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा के मुद्दे पर नियोजित शिक्षकों ने किया बड़ा बैठक। सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी कि जो लोग इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनका क्या होगा। इस संदर्भ में एक बैठक कर शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी के निर्णय पर सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार सक्षमता परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। इस मामले पर समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार के बीच चल रहे परिवाद के काउंटर एफिडेविट में सरकार ने स्पष्ट किया कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षक संघों की विशिष्ट शिक्षक नियमावली के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वह विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और एक एकल कैडर के रूप में विलय हो जाएगा। इसके सेवा शर्त विशिष्ट शिक्षक नियमावली द्वारा विनियमित होगी और नियम 2023 के तहत नियुक्त शिक्षकों को उपलब्ध वेतन और अनुलाभों का लाभ उठाने के हकदार होंगे। जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। इसका मतलब यह है कि विवादित विशिष्ट शिक्षक नियमावली में योग्यता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई है और पहले से युक्त नियोजित शिक्षकों के अधिकारों पर कोई चोट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों के हक व न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। इस मौके पर संजय यादव, हवलदार माझी, इंद्रजीत महतो, नवाज अहमद, अनुज यादव, विनोद यादव, शमशाद अंसारी, जितेंद्र सिंह, अरविंद श्रीवास्तव, पीयूष तिवारी, पंकज प्रकाश, रंजीत सिंह, ललन राय आदि उपस्थित लोग वहां मुख्य रूप से मौजूद थे। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, समारोह पर कोई भी व्यक्ति स्कूल बच्चों को करा सकता है विशेष भोजन। स्कूली बच्चों को विशेष भोजन के लिए खबर आ रही है, मध्याह्न भोजन के मेनू से अलग करा सकते हैं भोजन। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन के मेनू से अलग कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष भोजन करा सकते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह या फिर परिवार के अन्य उत्सव को स्कूली बच्चों के बीच मना सकते हैं। बच्चों के बीच अपनी खुशियों को बांटने के लिए विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन बच्चों को परोस सकते हैं। बच्चों के बीच विशेष भोजन कराने के लिए व्यक्ति को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति से अनुमति लेनी होगी। विभाग की ओर से इस योजना का तिथि भोजन रखा गया है। मध्याह्न भोजन निदेशालय की कार्यक्रम समन्वयक संगीता गिरी ने बताया कि बच्चों को दी जाने वाली मध्याह्न भोजन भारत सरकार की योजना के तिथि भोजन को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग स्कूल में अपने विशेष दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। हालांकि स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन अलग अलग मेनू के अनुसार खाना परोसा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जन्मदिन, शादी के सालगिरह या किसी की पुण्यतिथि पर बच्चों को विशेष भोजन करा सकते हैं, लेकिन इसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को यह ध्यान रखा होगा कि जिस व्यक्ति द्वारा बच्चों का खाना खिलाया जा रहा है वह पौष्टिक हो। इसके लिए उक्त व्यक्ति को विभाग से अनुमति लेनी होगी।